यहाँ महाराष्ट्र नगर के लोगों के लिए जो समस्याएं हैं वो कई सालों से है, वो बार बार बताते गए, लेकिन इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये समस्याएं जो मुंबई महानगर पालिका यानी महानगर निगम के दायरे में आती है, उन अधिकारियों को यहाँ पे हमने दिखा दिया कि भाई क्या इनकी समस्याएं हैं, और उन्होंने भी ये बताया कि समस्या जहाँ जहाँ पे है, वो पानी की समस्या हो तो उसके पीछे कारण क्या है, उसको कैसे निपटाएंगे। अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट की या इसकी वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में जहाँ पे मल निस्सारण जैसे समस्या जो जटिल समस्या रहती है, और अगर वो पेरिनियल नेचर की हो जाए तो लोगों का जीना हराम होता है, तो उसके लिए भी क्या प्रबंध किया जाए, कैसे फौरन उसके ऊपर काम किया जाए, उसके लिए भी उनसे बात की गई। उन्होंने भी सकारात्मक दृष्टिकोण से इस बात को स्वीकारा और काम करने की बात करी। यहाँ से महाराष्ट्र नगर से जाने आने वाले लोगों के लिए जो ये सबवे का एक इंतजाम है, वो सबवे में क्या समस्या है, किस तरह से लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, आज की उसकी हालत कितनी खराब है, ये दिखाया। तो वो देखने के बाद उन्होंने जब प्लान बताया तो एलओसी यहाँ पे आनी ज़रूरी थी। मैंने फौरन जॉइंट सीपीजी से बात कर ली, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया, और उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह का कोई अड़चन उनके डिपार्टमेंट से नहीं होगी। एनओसी वगैरह की जो बात है वो समस्या दूर की जाएगी, और काम में आपको यहाँ पे अच्छे रीत से नियोजन किया हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर के रहवासियों का जो मांग है कि हमें इसी क्षेत्र में घर चाहिए पुनर्वसन के तौर पे, तो क्या कहेंगे उसको? पुनर्वसन का जो मामला है उसमें प्रशासन को भी सही सब बातें देखनी होंगी। जहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्रशासन भी अपने आप में इस तरह से कोई बात अड़ के नहीं करती है कि लोग जहाँ रहते हैं उनको वहाँ से निकाल के कहीं दूर फेंक दो। प्रशासन भी ये चाहती है कि भाई उनको भी वहीं पे ठीक से किया जाए, पूरे जगह का मुआयना किया जाता है, देखा जाता है, सर्वे होता है, क्या अड़चने हैं वो देखी जाती है, पात्र अपात्र की बात रहती है। हमारा कहना यही है कि भाई उसमें ना गिरते हुए सभी लोग जो वर्षों से सालों से रह रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, उस आधार पर आप उनको पात्र कीजिए। सभी को घर मिलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की थी जब 2014 में आए थे, हर आदमी के सर पर पक्का घर रहेगा, छत रहेगा, तो वो पूर्तता वो करनी आज ज़रूरी है महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र सरकार के साथ में महानगर पालिका हो, एमएमआरडी हो, जो भी प्राधिकरण होगा, म्हाडा होगा, उनको इस बात में ध्यान रख के हर एक को घर मिलना देना जरूरी है। सर, जैसे कि यूथ का कहना है कि यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए यूथ के लिए, तो आप क्या उसमें आपका क्या सहयोग? इतने बड़े नगर में जरूर बच्चों के लिए खेलने के लिए एक ग्राउंड होना जरूरी है, मैदान होना जरूरी है। लेकिन यहाँ के बहनों ने कुछ समस्या ऐसी बताई कि जो गार्डन का प्लॉट है उसी को मैदान समझ के जिस तरह से खेल खेले जाते हैं उसके लिए उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन और कुछ चीज़ें जो होती है जो समाज के लिए अगर खराब होती हो तो उसके ऊपर मैं पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे उस तरह का एक नियंत्रण रखे, इस तरह की एक पेट्रोलिंग हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई कभी प्रॉब्लम ना हो, सभी अच्छे रीत से एक भाईचारा अच्छा बना रहे और एक समाज आगे बढ़ता रहे। नाला कटिंग में जो लोगों को अपात्र बताया गया है, इसके लिए क्या बताया? उसकी प्रक्रिया अभी शुरू होगी, उसमें यही सबसे बड़ी बात है। पात्र अपात्र वो किस तरह से प्रशासन करता है वो देखना होगा, और सभी को अच्छे रीत से इसका समाधान मिले ये हमारी वेगवेगळ्या पक्षाचे पदाधिकारी असतील, त्यांना कुठे सकाळी चहा दे, नाश्ता दे, दुपारी जेवण दे, रात्रीचं जेवण दे। हा प्रचंड या ठिकाणी भविष्यामध्ये, म्हणजे आता तर या काही जीविताची हानी झालेली नाही, परंतु भविष्यामध्ये जर याच्यावर काय सक्षमपणे जर उपाययोजना केली नाही तर महाराष्ट्रनगर मधला काही भाग हा पाण्याकडे बुडून या ठिकाणी जीवितहानी सुद्धा होण्याची शक्यता आहे। या ठिकाणी जो महत्त्वाचा जो विषय आहे तो म्हणजे एनईडी नाला। हा जो नाला आहे या नाल्यामध्ये अनेकांचं पुनर्वसन होणं अपेक्षित आहे, आणि पुनर्वसन झाल्यानंतर तो नाला चांगल्या पद्धतीने बांधणं अपेक्षित आहे। परंतु गेल्या काही वर्षापासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेमध्ये, पात्रता आणि अपात्रतेच्या प्रतीक्षेमध्ये, बरोबर ना, या ठिकाणी हा विषय जो आहे तो अडचणीत झालेला आहे। झोपडपट्टींची जी संख्या आहे पूर्वी जी नोंदवली गेली होती ती वेळोवेळी मला वाटतं वाढवली गेलेली आहे।
आपण हे काम आता चालू करत होतो, परंतु काय होतं तर इथे काम केलं आणि इकडे डाऊनस्ट्रीमला काम केलं. बट मधला जो पार्ट आहे तिथे सगळे वस्ती आहे आणि त्यामुळे ते पाणी ह्या वस्तीमध्ये आणून राहिलं म्हणून तुर्तास लोकांचा विरोध होता म्हणून ऑलमोस्ट 1100 ही संपूर्ण यांची नेवलची बाउंड्री आहे इथे. हा संपूर्ण फक्त महाराष्ट्राचा हा पोर्शन जो आहे ना पर्यंत असेल. तर याच्यामध्ये काय झालं आहे, इथे नाल्याची कनेक्टिव्हिटी इथून म्हणजे जे आतमध्ये एक तळ आहे यांच्यामध्ये नमस्कार. नेवल आर्मी सांगा ती बाउंड्री कोणाची काय इथून स्टार्ट होता. हा प्रस्तावित असून आपण इथपर्यंत आत्ता काम घेतलेलं आहे. 1600 मीटर लांबीचा होता. त्यातला 300 मीटर आपण मेट्रो कार शेडपर्यंत कंप्लीट केला डाऊनस्ट्रीम. आता हा ऑलमोस्ट 1100 मीटरचा बॅलन्स आहे. 1100 मीटरमध्ये हे लोकांनी आता सांगितलं स्ट्रक्चर्स येतात त्याची पेरी आणि ते अलर्ट, त्यामुळे तो उपस्थित होऊन कारण प्लीज अच्छा हां कोण आहे कोण शिंदे ओके ओके ताबडतोब हां थँक्यू 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 थँक्यू.